ये शरीर ऐसा समझ लो जैसा अंडा होता है, अंडे का कवर होता है, और जब भक्ति इसमें बीज पड़ जाता है तो ये इसके अंदर जैसे अंडे में बच्चा बन जाता है, और जब वो बच्चा पंख वगैरह उसके हो जाती है तो अंडा फूट जाता है। अंडे को छोड़ के अंदर जो वस्तु थी वो बच्चा, अब उसके पंख होगी, वो उड़न लग गया। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बॉडी है, इस भक्ति से इस यो अंडा समझो, इसको अंड भी कहा है संतों ने, शरीर को पिंड भी कहा है, और इसके अंदर ये आपका जो भक्ति रूपी पर बनने लग रही है पंख, और जब ये भक्ति खूब करोगे डट के, समय आने पर आपका पंख लग जाएंगी उस सूक्ष्म शरीर के। ये ऊपर का कवर, ये अंडा यहीं पड़ा रह जाएगा, और ओरिजिनल पक्षी यानी भक्ति युक्त प्राणी सतलोक चला जाएगा सिद्धि से उड़ के। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, परमात्मा उनको लेकर ऊपर गए। सबसे पहले धर्मराज के दरबार में पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग और नरक दिखाया। वहाँ हाहाकार मची थी, सभी प्राणी परमात्मा को देख रहे थे, और उनको वो बातें याद आ रही थी जब कभी वो मनुष्य शरीर में थे, जो आज नरक के अंदर दुख उठा रहे हैं या स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी नष्ट कर रहे हैं। उनको वो दिन याद आते हैं जिस दिन परमात्मा कभी उनको पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में मिले थे, और उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को कानों के ऊपर से टाल दिया था। तो वहाँ रो रहे थे वो, हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें उस दिन मिला था वहाँ पर, और मैं क्या कह रहा था बच्चों, क्योंकि उसके मालिक के पास तो सारे रिमोट हैं, और प्रत्येक प्राणी के अंदर अंतःकरण में कोड वर्ड में पूरी असंख्य जन्मों की, जब से वो जन्म मर रहा है, कुत्ते गधे सूअर से कुछ भी बना है, वो सारा उसके अंदर फीड है। परमात्मा ने वो चालू कर दिया वचन से, और याद आई उसको, कहाँ भगवान आप मिले थे और आप कह रहे थे जो साधना तुम कर रहे हो ये नरक में और स्वर्ग दोनों में जाना पड़ेगा, और मैं जो भक्ति बताता हूँ वो इससे भिन्न है, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय आप क्या कह रहे थे, विवाद कर रहे थे, मुझे खुरका धमका रहे थे, तू क्या जाने दुल्हा, तू क्या जाने क्यों बकवास करता है, हमारे देवताओं को तू ऐसे बताता है। वो सारा कुछ सुनाया परमात्मा ने। वो लज्जित हो गए कि भगवान से धोखा हो गया, बचा लो दाता, अब नहीं। परमात्मा बोले अब नहीं। जब कभी तुम्हें मानुष शरीर प्राप्त हो और मेरा कोई दास मेरे ज्ञान की महिमा सुना रहा हो, उसकी शरण में आ जाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब गरीबदास जी सुन रहे हैं, उनकी आंखों से सुन रहे हैं, अपने आंखों देख रहे हैं, कानों सुन रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था भगवान को, और आज ये रो रहे हैं। ये रामकृष्ण के पुजारी थे, कोई शंकर जी का पुजारी था, कोई मुसलमान वहीं पीटा जा रहा था, कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई जैनी था। अब सभी वहाँ भुगत रहे थे। अब गरीबदास जी इतने दृढ़ होते जा रहे थे, ओए होए, हे भगवान, सचमुच ये हालत होती अगर हम मालिक ना मिलते तो अपने को। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। वहाँ देखा बेटा ये सब ना अपनी दुकान खोल रखी है। विष्णु लोक में एक होटल है, शिव लोक में होटल है, और ब्रह्मा के लोक में भी होटल यानी स्वर्ग है। विष्णु जी का पुजारी विष्णु लोक में जाता है, जब तक उसके पुण्य रहते हैं वो वहाँ रहेगा, उसके बाद फिर नरक में डाल दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्राणी से अपने राज्य चलाने के लिए, ये राजा हैं, ये टैक्स लेते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी के राजा आपसे टैक्स लेते हैं, अपने ठाठ करते हैं, आपकी पूंजी तय, इसी प्रकार वो वहाँ करते हैं। इसी प्रकार शिव के लोक में रेस्टोरेंट है यानी स्वर्ग है, शिव का पुजारी स्वर्ग में रखा जाता है। जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसको फिर नरक में डाल दिया जाता है। नरक के बाद फिर 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में असंग जन्मों तक भटकता रहता है।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी के लोक में, इसी प्रकार दुर्गा जी के लोक में, ऐसे ही गणेश जी के लोक में जो गणेश के साधक हैं वो उसके पास चले जाते हैं। ऐसे ही ज्योत निरंजन ब्रह्म काल के ब्रह्मलोक में ये सब व्यवस्था बनी हुई है। और ये सभी इन पर टैक्स लगाते हैं, चार्ज लेते हैं अलग से, कि कोई 10%, किसी में 20%, कोई 25%, कोई 15% आपकी पूंजी का। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं आपको वहाँ से जबरदस्ती, जैसे यहाँ से फेंक दिया जाता है उस तरह वहाँ से फेंक दिया जाता है। फिर परमात्मा उनको लेकर गए गरीबदास जी को यहाँ के न्यायाधीश के पास, 21 ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है धर्मराज के पास। अब जहाँ जहाँ भी परमात्मा जा रहे थे सभी ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने आसन त्याग दिया, लेकिन परमात्मा खड़े खड़े दो बात करके चल पड़े। विष्णु जी के लोक में गए, विष्णु जी ने भी आसन त्याग दिया और खड़े हो गए, सत्कार किया। ऐसे ही भगवान शंकर के लोक में। फिर जब धर्मराज के लोक में गए, न्यायाधीश के लोक में गए, उसके ऑफिस में गए, तो धर्मराज ने भी कुर्सी त्याग दी और करबद्ध होकर खड़े हो गए। एक आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है, इसमें किसी को अपनी आइडेंटिटी बताने की आवश्यकता नहीं। अपने आप सामने वाले पर प्रभाव होता है, अपने आप वो नतमस्तक हो जाता है। और परमात्मा खड़े खड़े उस न्यायाधीश को धमका रहे हैं, खुरका रहे हैं। यहाँ के न्यायाधीश यानी 21 ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड में होता है वैसे ऐसी व्यवस्था 21 ब्रह्मांड में अलग अलग होती है। तो इस ब्रह्मांड के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को, धर्मराज को परमात्मा खड़े खड़े कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन ले, यदि मेरी आत्मा का तूने अकाउंट भी ले लिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। यदि तेरे पास कोई भूल भटक कर आ जाए तो उसको मेरे पास भेज देना। धर्मराज ने कहा कि भगवान जो आपकी आज्ञा वही होगी, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है, समस्या है। आपकी शरण में आने से पहले जो व्यक्ति, जो प्राणी जितने भी पुण्य और पाप उसने प्राप्त हैं, तो उनका भोग तो दंड मुझे देना पड़ेगा पापों का। पुण्य तो दुखदाई है ही नहीं, लेकिन पापों का दंड तो मैंने देना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है प्रभु, कुछ इसका समाधान करो। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वापस आकर फिर बताया कि कैसी वार्ता हुई मेरे सामने। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़िए मत कजाक। एक न्यायाधीश को जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की पिंडी कांपे और उसको एक महापुरुष खुरका रहा है और कजाक कह रहा है कि ए चतुराद, कजाक माने ए नालायक आदमी, जब मेरे भक्त को नहीं पकड़ लेगा तो वो क्या कहते हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तेरे हंस न पकड़ू नहीं मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या बताया, कर्मों से तीरथ हैं अब जो जप नाम कबीर, वो तो मोहे पकड़ने पड़े दाता, जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ ने से, जिन हमारी दुहाई दई सो करो हमारे पेश। कि तेरे इस ब्रह्मांड के लगाए हुए कर्म, क्योंकि ये काल जो है मन रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है, और इस मन की आदत केवल खोटे कर्म करण की है, शुभ यू सोचता भी नहीं।
तो परमात्मा कहते हैं ये तुमने ही इन जीवों के ये कर्म लगाए हैं, और उन कर्मों का मैं नाश कर दूंगा, उनको कैंसिल कर दूंगा। जो तेरे काबू में ना है वो मेरे पास ले आना तेरा अकाउंट, और मैं उनको क्रॉस कर दूंगा और अपने साइन कर दूंगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा बता रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, इनको दूंगा मैं इन बच्चों को, और फिर भी कोई गलती से तेरे पास आ जाओ, मेरे पास ले आना, मैं इनके सब पापों का नाश करके तुझे बरी कर दूंगा, आप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इतनी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए, लेकिन अभी ये समझ रहे थे कि ये बाबा जी बड़ा शक्तिशाली है। हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम सुने थे या चित्र देखे थे, आज मैं वास्तव में देख रहा हूँ और ये सब इसके सामने करबद्ध हो रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं जो अब ये धर्मराज तो सबका अकाउंट लेता है, और ये भी भगवान के इस बाबा जी के सामने ऐसे करबद्ध हो गया, तो कमाल का ही बाबा तो भाई। फिर परमात्मा उनको ले गए, वो स्थान दिखाया गरीबदास जी को जहाँ ये काल भगवान, ये ब्रह्म 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर एक टुकड़ी है पत्थर की, जैसे तई होया करे बड़े बड़ी तय, ऐसे अपने आप प्रज्वलित है, वो अपने आप प्रज्वलित है, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी तड़फ रहे थे। हाहाकार मची थी। यहाँ के राजा भी थे उसमें, और यहाँ के गरीब भी थे, सेठ भी थे, साहूकार भी थे, आम नागरिक भी थे, और सब उन्हीं के पुजारी थे, लेकिन सब बुरा हाल हो रहा था। तब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो सभी एकदम उनकी तपत खत्म हुई, और ऐसे बैठ गए उस तई के ऊपर जैसे कढ़ाई में बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई में समझ लो आदमी, और उसको पीड़ा ना हो। तो एकदम देखा कि ये परमात्मा आगे शायद। तब उन प्राणियों ने कहा भगवान हम बहुत दुखी हो लिए, हम किस कर्म का दंड भोग रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तुम्हारा यहाँ का किया कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी, वहाँ तुम सुखी थे, और सुखी जीव को बकवाद घनी भावें हैं, अच्छे काम थोड़े और बुरे घने करेगा। तो तुमने वहाँ यही गलती की थी, भरी थाली का ठोकर मार कर तुम यहाँ आगे से इस कंगाल लोक में सारी जीवन में तुम्हारे से रोटी पूरी नहीं होती, मर खप जाते हो। उनको भी परमात्मा ने वो कथा सुनाई है। और जिस भगवान को तुम पूजा करते थे, कहते थे निराकार है निराकार है, ये सामने अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। वो खाता कैसे है? उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने प्राणी मनुष्य शरीरधारी वहाँ तपतशिला पर डाले जाते हैं, तो सारे जीवन में उन्होंने जो भी ये आहार किए हैं, और ये क्या कराता है? बीड़ी, शराब, तमाकू, मांस, और ये बकवादियों घनी करवाता है। आज विश्व में शायद ही कोई प्राणी बचे हों कुछ प्रतिशत, न तो सभी, कोई बीड़ी का लत है, कोई शराब पी रहा है, कोई भूकी खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पीता है। तो ये कोई सा भी काम करने का नहीं, ये मन करवाता है। और इसके करने से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर एक विशेष पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, और वो स्वाद करता है काल उसका। फिर तो वो सबको उठा के वहाँ डालता तपतशिला पर, फिर सब तड़फ तड़फ कर। जिसने ज़्यादा बीड़ी शराब तम्बाकू पी रखा है वो काफ़ी देर तक तड़पता, उसको मतलब घना माल होता है उसका, और काफ़ी देर तक सबसे पीछे तक उसकी दुर्गति होती है वहाँ पर। और फिर जीव मरता नहीं उस सूक्ष्म शरीर में, उनको वहाँ से फेंक देता सिद्धि से। उसका टाइम फिक्स अलार्म रखा उसने, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप उड़ जाते हैं। जब उनका गंध मैल निकल जाता है,
और ऊपर जाते ठंडे क्षेत्र से तो वो कुछ नॉर्मल से हो जाते हैं, और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन लगा लेते हैं अपने कर्मों का अकाउंट कराने के लिए। वहाँ तो सबके कर्मों का अकाउंट कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि जो ये कर्म प्राणी करता है उसका एक फैक्स वहाँ हो जाता है धर्मराज के दरबार में, और उनके उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट हो जाता है। और जब प्राणी वहाँ पहुँचता है तो उसके सामने कुत्ते की योनि, गधे की योनि, कुत्ते की योनि, गधे की योनि, मनुष्य में स्वर्ग, भागो फटाफट। वहाँ नहीं सुनता कोई, फिर हाहाकार मची रहती है। जिनका नरक में जाना होता है उनको यम के दूत खड़े हैं लठड़ी बाले लेकर, जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं, और पकड़ कर बाजू फटाफट आ जाओ भाई, नरक है तुम्हारे लिए। और वहाँ ठोक कर आते हैं, उनको बुरा हाल हो रहा है। तब क्या देखा, कुछ देर के बाद वो ज्योत निरंजन काल उनको खाने के लिए अपने उस रसोई घर में आने लगा। दूर से देखा, तब तक वो प्राणी वहीं थे परमात्मा की कृपा से, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम से तो उनको चला जाना चाहिए था। वो इसलिए आया था, वो किसी के सामने नहीं आता। तो बताया परमात्मा ने कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा यहाँ का भगवान, जिसको तुम परमात्मा कहते, इसकी शकल देख कर कलेजा फट जाए आदमी का, और तुम इसको ब्रह्म मानकर पूजा करते हो। सबने देखा सामने लंबे दांत, ओछा माथा, काला विकराल शरीर, तो सभी प्राणी भयभीत हो गए। परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। वो सभी को उड़ा दिया, और जब परमात्मा उसके निकट गए, वो कहाँ बैठता है जाकर के, एक जो 11वां द्वार है, 11वां द्वार है, वो अक्सर पुरुष के लोक में जाकर निकलता है। उस गेट पर ये स्वयं चौकीदारी करता है कि कोई इधर से एक भी ना चला जा। ये स्वयं वहाँ बैठता है, और वहाँ बैठा था, वहाँ से उठकर चला ही था। परमात्मा जब चले तो उस गेट पर अड़ गया जाकर, कौन आ गया ये, इस कैसे चला जाएगा इधर। तो परमात्मा निकट गए, तो परमात्मा ने कहा कि देख बेटा गरीबदास, ये है यू काल भयंकर, इसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं कि इसके सामने, इसकी शक्ति के सामने टिक जाए। वो 4 भुजा के भगवान, ये 1000 का है। अब तो ये 2 भुजा बनाए बैठा है, ये 1000 भुजा तक बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो 16 कला के प्रभु हैं, ये 1000 कला का भगवान है। और जिस परमात्मा के पास मैं तुझे ले जा रहा हूँ, असंख्य कला का मालिक है वो। और देखना, अब मेरे पास ऐसा मंत्र है, अब मैं सिमरण करूँगा जाप का, सतनाम का, श्वास से, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे, क्या बताया, जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुँह मोड़े। कि जैसे गारडू के मंत्र से एक खूंखार सर्प उस मंत्र के बोलने से वो फन ऐसे कर रहा हो, तो फन को इकट्ठा करके और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुँह मोड़े। परमात्मा ने कहा देख, अब मैं मंत्र जाप करता हूँ। वो करना क्या था, तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सारनाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जौन सा प्राप्त हुआ है वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सिमरण करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सिमरण अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से। और सारनाम प्राप्त है, सारनाम का जाप करिए। सतनाम प्राप्त है, सतनाम का करिए। प्रथम मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र का जाप कीजिए। तो जो ही परमात्मा ने कहते हैं कि मैं देख ले भाई सिमरण कर रहा हूँ, उसी समय काल जहाँ उस गेट के ऊपर 11वें द्वार पर कड़लाएं बैठा था, और ऐसा सिर झुक गया उसका।
और कहा, ले बेटा गरीबदास आजा, पैड़ी बना इसकी। इसके सिर पे पैर रखा, पहले तू चल पहले आगे। गरीबदास जी ने सिर पे पैर रखा, अंदर कूद गए, बालक थे। ऐसे परमात्मा ने सिर पे पैर रखा और आगे चला गया। वो फिर ऐसे हो गया, कदे और ना निकल जा, दो तो गए तो गए। 11वें द्वार पार करते ही ये लोक आ जाता है अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इनके अंतर्गत जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये स्वयं भी नाशवान। 15वें अध्याय के गीता जी में 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक धर्म अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी कुल का मालिक वासुदेव। वो वासुदेव है, ये श्री कृष्ण वासुदेव नहीं। इसके तो पिता का नाम था वासुदेव। तो तब उस अक्षर पुरुष के लोक को पार करके फिर परमात्मा ने बताया कि जब तुम यहाँ आओगे, यहाँ इसके बहुत लंबा क्षेत्र है, इसके यहाँ से आपने जाना है, तो यहाँ आपको इसका वो मिलेगा, विमान मिलेगा। और इसका टैक्स देना है आपने। उस बहर गुफा तक जाने का, 12वें द्वार में प्रवेश करने तक इसका टैक्स देना है। उसका एक मंत्र दूंगा जो इसकी कमाई बनेगी। फिर ये तैयार रखेगा आपके लिए यहाँ एक विमान है, और आपको 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके बहर गुफा में छोड़ेगा। उसके बाद एक मंत्र और दिया जाएगा जो सार नाम है, उसकी कमाई से आप यहाँ 27 स्थान पाओगे। तो जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे तो अक्षर पुरुष का सारा स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के पास पहुँचे, वो खड़ा हो गया। वो ऐसा निकम्मा नहीं है जैसा ये काल है, लेकिन वहाँ भी जन्म मृत्यु प्राणियों की बनी रहेगी, लेकिन उनकी आयु बहुत बड़ी है। फिर भी जन्म मृत्यु पशु पक्षी ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी को खाता नहीं, स्वार्थवश दुखी नहीं करता। लेकिन कर्म आधार दंड वहाँ भी पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक दोनों ही बने हुए। उसके बाद फिर परमात्मा 12वें द्वार में पहुँचे। अक्षर पुरुष से भी परमात्मा ने, अक्षर पुरुष ने विनय किया, और जो उनसे भूल बनी थी, जो वो उसको याद है, अक्षमा याचना की दाता हमने बहुत गलती की थी, हम आपके लोक को छोड़कर आए थे, अब कभी दया करिए दाता। परमात्मा बोले, वह दया तो हम रोज ही करें, पर तुमसे ये लालच ना छूटता, यहाँ की प्रभुता ना छूटती, ला अब कर दूं दया तेरे पे। मैं कहूँ ऐसे भक्ति कर। फिर क्या कहता जी, फिर देखेंगे, वो उठाठ दिखे उसने, फिर देखेंगे। सब किसी ने देख ले, जिसने समय पर रोटी मिल रही है, छोटी सी कोई जॉब ठीक हो या व्यवसाय ठीक हो, बाल परिवार ठीक हो, उसको कोई कह दे आजा भक्ति कर ले, नहीं होगा फिर देखेंगे। ये बात गुट्टी लानी है श्याम ने, वह ना छूटती। फिर क्या देखेगा, जब गधा बन जाएगा फिर तो कुम्हार देखेगा, कड़मा मारेगा लठ। अब देखना तब देख, छोड़ सारी बुराइयों को और कर भक्ति सच्चे नाम की। और यहाँ भी सुखी रहेगा, जब तक तेरा यहाँ संस्कार है तब भी सुखी इसी से रहेगा। नहीं तो आज सब कुछ है तेरे पास, कल मृत्यु हो जा, फिर गधा बन कर घूम रहा होगा। खा का ये जीवन यहाँ का। फिर इस ज्ञान से यह बात समझ में आवेगी, प्रमाण दिया जाएंगे, भगवान बतावे, आँखों देखा वो संत बतावे। अब जैसे आम कहावत होया करती, कोई बात बतावे इधर उधर की, तो उसने यूँ कहा करते कि तू कौन सा भगवान तो मिलकर आ रहा है। यानी भगवान से कोई मिलकर आवे तो उसकी बात तो सच्ची है, मानी उन्होंने भी, कि आप कौन से भगवान से मिलकर आ रहे हो, इसी दृढ़ कॉन्फिडेंस से कह रहा तू यह बात। तो परमात्मा खुद आए और जो भगवान से मिलकर आए उन्होंने बताई यही बातें। तो शंका नहीं रहनी चाहिए समझदार व्यक्ति को
जो वो ज्ञान बताया जा रहा है, और दास उन महापुरुषों का बताया हुआ बता रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए और यहाँ से सिर पर पैर रख लो, सतलोक जाने के लिए डट के भक्ति करनी चाहिए। अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है। ब्रह्मा विष्णु राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम,